हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 14 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये राष्ट्रीय राजधानी परिवहन क्षेत्र निगम के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह सहयोग एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली विकसित करेगा, जिससे यात्रियों को भारतीय रेलवे और आरआरटीएस सेवाओं के बीच निर्बाध रूप से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो मेन लाइन रेलवे सेवाओं और नमो भारत ट्रेनों दोनों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को सरल बनाना है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो देखिए, भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली को भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जो है संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित थे। रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खत्म होगी। बात करते अगले कुछ प्रश्न की। तो देखिए, संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो देखिए, संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में उद्योग भवन में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह बिहार कैडर से 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पौंड्रिक उद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल रहे थे और बिहार सरकार की कई अन्य पदों का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। बात करते अगले प्रश्न की। तो बिग क्रिकेट लीग यानी बीसीएल ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसार के साथ किया है? तो प्रसार भारती के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, बिग क्रिकेट लीग बीसीएल ने एक फ्रेंचाइजी आधारित टी20 इवेंट के प्रसारण के लिए राष्ट्रीय प्रसारक यानी प्रसार भारती के साथ हाथ मिलाया है और बीसीएल का उद्घाटन संस्करण इस साल सितंबर में लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। बीसीएल स्थानीय खिलाड़ियों को अपने क्रिकेट नायकों के साथ खेलने का मौका प्रदान करता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो ये श्रीलंका के साथ किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का आयोजन ट्रेनिंग स्कूल मुदुर ओया में 12 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। याद रखेंगे, तो कौन सा संस्करण है इसका? 10वां है। कब से कब तक होगा? 12 से 25 अगस्त तक। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका अंतिम संस्करण नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। चलिए बात करते अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये गुस एटकिंसन ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इनके बारे में विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के गुस एटकिंसन और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड श्रीलंका की चंवारी अटापट्टू को दिया है। इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू डेंट गुस एटकिंसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करके अवार्ड जीता है।
जबकि चमारी अटापट्टू को एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो लोरकानो फिल्म फेस्टिवल 2024 पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ये शाहरुख खान को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष क्रेडिट ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ब्रेल ऐसी लिपि है जिससे जो आँख से नहीं देख सकते हैं उनके पढ़ने में आसानी होती है ब्रेल लिपि के द्वारा। देखिए ये पीएनबी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न है, किसकी प्राचीन शैली को कला संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र की शैली को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए 11 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1960 के तहत यह अधिनियम भी याद रखेंगे, रत्नागिरी में जियोग्राफिक और पेट्रोग्राफिक को संरक्षित स्मारक घोषित किया। संस्कृति विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रत्नागिरी के देउद में पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग जो लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले का है। जियोग्लिफिक और पेट्रोग्लिफिक प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें धरती की सतह या चट्टान की सतह पर चित्र डिजाइन बनाना शामिल है। अधिसूचना के अनुसार जो है पेट्रोग्लिफ में गैंडे, हिरण, बंदर, गधे के पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। देखिए वहीं कोंकण क्षेत्र में पेट्रोग्लिफ संपूर्ण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मध्यपाषाण मानव के कार्यों को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र और गोवा में जियोग्लिफ कोंकण तट के 900 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई अकेले रत्नागिरी में 70 स्थलों पर लगभग 1500 से अधिक ऐसी कलाकृतियाँ हैं, याद रखेंगे। देखिए जिनमें से क्या है 7 जो है यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में है, अभी अस्थायी नहीं हुई हैं। बात करते हैं आज के एक और करंट अफेयर्स की, तो देखिए ईवी डिलीवर फ्लीट का विस्तार करने के साथ अमेजन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये जेंटारी के साथ किया है। देखिए बात करते हैं एक और करंट अफेयर्स, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं राज्य भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल हिमउन्नत, याद रखेंगे, की शुरुआत की है। जानिए एक और करंट अफेयर्स, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी याद रखेंगे। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, तो किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ये बिहार सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि निकायों का पंजीकरण हो और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड यानी BSBRT को तुरंत प्रस्तुत किया जाए। BSBRT राज्य के विधि विभाग के अधीन कार्यकर्ता है। देखिए बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं और ट्रस्टों को BSBRT के साथ पंजीकृत होना चाहिए। BSBRT के रिकॉर्डों के अनुसार बिहार में 2512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जो है जिनके पास जो है 4321.46 एकड़ भूमि है और 2499 पंजीकृत मंदिर हैं, जिनके पास जो है 18,456 एकड़ भूमि है। देखिए वैशाली जिले में सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर 438 और इसके बाद भभुआ में 307, पश्चिमी चंपारण में 273, भागलपुर में 191, बेगूसराय में 185, सारण में 154 और गया में 152 और खगड़िया में 100 है। राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों के साथ साथ अपंजीकृत संस्थाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों के अवैध लेन देन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो IITGN ने किसने नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए संयुक्त रूप से सी नर्मदा का स्थापना किया है। तो ये IITGN ने IIT इंदौर के साथ मिलकर किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन यानी सी नर्मदा की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर यानी IITGN के परिसर में की गई। नर्मदा नदी बेसिन की स्थिति का आकलन और प्रबंधन योजना यानी CAMP संचालित करने के लिए IITGN ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर यानी IITI के साथ हाथ मिलाया है। नर्मदा नदी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले मौजूदा स्थितियों का आकलन और पहचान करने के लिए सी नर्मदा का उद्घाटन किया गया। देखिए जो है यह नदी पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक कायाकल्प और संरक्षण देने के लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगा, जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन प्रमुख मानवीय गतिविधियों के साथ ध्यान रखते हुए बेसिन व्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो ऑस्ट्रेलिया ने किसके साथ परमाणु पनडुब्बी समझौते को अंतिम रूप दिया है। तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने परमाणु सामग्री और रहस्यों का आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें AUKUS संधि के तहत, याद रखेंगे, AU से ऑस्ट्रेलिया और UK और A से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम, U से USA, ऑस्ट्रेलिया के परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है। इस समझौते में ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु अपशिष्ट के भंडारण, निपटान को संभालने और परमाणु जोखिम देनदारियों के खिलाफ भागीदारी को क्षतिपूर्ति करने का प्राविधान शामिल है। चीन ने परमाणु प्रसार जोखिमों पर अपनी चिंताओं का हवाला दिया है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किसने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। कार्गो ड्रोन जो सामान ढोने और यात्रियों को ले जाने के लिए यूज किया जाता है, तो ये सिर्फ चीन ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो चीन ने 2 टन पेलोड वाले अपने सबसे बड़े नागरिक कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है, जिसे सिचुआन टेंगटेन साइंस टेक इनोवेशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन की जो पहली उड़ान 2030 तक $279 बिलियन की कम ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था की ओर चीन के कदम का हिस्सा है। देखिए सेना 172 से बड़ा यह विमान स्वायत्त वाहन प्रौद्योगिकी में चीन की प्रगति को दर्शाता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, टॉम डेली ने 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद डाइविंग से संन्यास ले लिया है, यह किस देश से है। तो ये यूनाइटेड किंगडम से हैं, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो है यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड मिलकर सब ये टीम ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से खेलते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए 30 वर्षीय टॉम डेली ने पेरिस 2024 में रजत और टोक्यो 2021 में पुरुषों के सिंक्रोनाइज्ड 10 मीटर प्लेटफॉर्म स्पर्धा में स्वर्ण जीतने के बाद डाइविंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। डेली ने पिछले वर्ष अपने बेटे के अनुरोध पर वापसी की थी, लेकिन उन्होंने यह निर्णय किया कि यह संन्यास लेने का सही समय है। निर्णय 5 ओलंपिक पदों के साथ एक प्रतिष्ठित करियर का अंत है। बात करते हैं और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्सों की। तो देखिए समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2024 में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश यानी भारतीय गोलकीपर जो थे हॉकी के, को भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO 13 अगस्त को कर्मचारी भविष्य निधि अंतरण विषय पर अपना 5वां सत्र लाइव आयोजित किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
पता नहीं क्यों आप शेयर करने में कंजूसी दिखाते हैं।